गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज एनी पर्टिकुलर पॉइंट रेदर देन ओरिजिन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। मतलब 3 डिफरेंट टाइप में, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन में है, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन के अलावा और कोई पॉइंट में है, या इन जनरल जो जनरल फॉर्म होता है सर्कल का, इन तीनों केस में सर्कल का जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आज इसके ऊपर हम लोग 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ a greater than 2b greater than 0 then what is the positive value of m for which y equals to mx minus b square root of 1 plus m square is a common tangent to सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x square plus y square equals to b square and और एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x minus a whole square plus y square equals to b square। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 2 सर्कल है एंड इन दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है, जहाँ पर टेंजेंट का भी इक्वेशन दिया गया है और दोनों सर्कल का भी इक्वेशन दिया गया है। तो आप लोगों को निकालना है कि m का जो वैल्यू होगा, मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस स्लोप का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, जिसके लिए ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है ये दोनों सर्कल के टेंजेंट होंगे। तो पहला वाला जो सर्कल का इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बोला गया है y इक्वल्स टू mx माइनस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m। ये एक टेंजेंट है इस सर्कल का। और सेकंड सर्कल का जो इक्वेशन दिया गया है वो है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हम लोगों ने देखा था कि पिछले दिन x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कोई एक जनरल इक्वेशन है सर्कल का, तो उस सर्कल का जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y माइनस बी इक्वल्स टू x माइनस a इंटू m प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि टेंजेंट का इक्वेशन ये है। तो सिंस यहाँ पर सर्कल का जो रेडियस है वो है b, मतलब इस सर्कल का सेकंड वाले सर्कल का रेडियस है b, हम लोग यहाँ से सर्कल का सेंटर कंसीडर करें तो यहाँ पर एक लाइन खींचे तो इस रेडियस को हम लोग बोल सकते हैं b। तो ऐसे केस में सर्कल का टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा y माइनस b की जगह यहाँ पर तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा प्लस x माइनस a इंटू m प्लस माइनस r इंटू r की जगह यहाँ पर है b रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस a प्लस माइनस b इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर गिवन जो टेंजेंट का इक्वेशन है ये इस सर्कल का टेंजेंट है, मतलब पहले वाले सर्कल का, और हम लोगों ने देखा कि ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है ये दूसरे वाले सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पर बोला गया है ये जो टेंजेंट है ये पहले वाले और दूसरे वाले सर्कल का कॉमन टेंजेंट है। मतलब ये जो टेंजेंट y इक्वल्स टू mx b 1 प्लस m स्क्वायर, ये जो टेंजेंट दिया गया है पहले वाला, और हम लोगों ने जो टेंजेंट निकाला y इक्वल्स टू m इंटू x माइनस a प्लस माइनस b इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये दोनों टेंजेंट सेम है, बोथ आर सेम। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पहले वाले को लिख सकते हैं y माइनस mx इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, और सेकेंड वाले को लिख सकते हैं y माइनस mx माइनस ma प्लस माइनस ऑफ b इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस या माइनस में से कोई एक को चूज कर ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। माइनस b रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ma प्लस b इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू 2b इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करे तो हो जाएगा m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल कर ले तो हो जाए m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर। तो यहाँ से m स्क्वायर को कॉमन ले ले तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, और यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा 2b बाई a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस माइनस। तो यहाँ पर भी प्लस को ही चूज कर लेंगे, 2b बाई रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब m का 2 वैल्यू आ सकता है, एक प्लस देकर एक माइनस देकर, लेकिन हम लोगों को बोला गया है कि स्लोप क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया है, तो पॉजिटिव को ही कंसीडर कर लेते हैं। दैट मीन्स
जो स्लोप आएगा कॉमन टेंजेंट का वो ये हो जाएगा एंड हेंस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज a light ray gets reflected from the line x equals to -2 if the reflected ray touches the circle x square plus y square equals to 4 and the point of incident is -2, -4 then equation of the incident ray is। मतलब यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, इसको हम लोग एक प्लेन की तरह भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आकर P पॉइंट में पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये सपोज OQ डायरेक्शन में चला जाता है। उस जाने के वक्त ये जो सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इसको टच करता है। तो ऐसे केस में आप लोगों को इस इंसिडेंट रे का जो इक्वेशन है इसे निकालना पड़ेगा और ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट में आकर इस प्लेन को टच करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, -4। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इस सर्कल का ये एक टेंजेंट है रिफ्लेक्टेड रे जो है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A पॉइंट। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन से, जहां पर ये r जो है वो सर्कल का रेडियस है और सर्कल का रेडियस को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दे y इक्वल टू mx प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और ये जो टेंजेंट है सर्कल का इसका जो शुरुआत हुआ रिफ्लेक्टेड रे का ये -2, 4 जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वहां से शुरू हुआ। मतलब PA जो टेंजेंट है सर्कल का ये -2, -4 पॉइंट से शुरू होता है। तो इस -2, -4 पॉइंट को इस इक्वेशन में टेंजेंट की इक्वेशन में हम लोग अगर बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो बिठा देते हैं y इक्वल्स टू पहले लिख लेते हैं y इक्वल्स टू -mx प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो अगर बिठा दे तो हो जाएगा -4 माइनस m इंटू -2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर कर ले तो आ जाएगा 2m माइनस 4 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन करें तो लिख सकते हैं 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16m इक्वल्स टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। तो यहाँ से 4m स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 16m इक्वल्स टू लिख सकते हैं 16 माइनस 4 12 और m इक्वल्स टू 12/16 मतलब 3/4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं PA जो लाइन है उस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा 3/4। अब फिजिक्स में हम लोग एक थ्योरी जानते हैं कि कोई एक प्लेन पर जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उन दोनों के बीच हमेशा 90 डिग्री का फासला रहता है। मतलब इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो सिंस इसको हम R दे देते हैं, सिंस PA का स्लोप 3/4 है तो RP जो लाइन होगा उसका स्लोप हो जाएगा -1/3/4 इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ से हम लोगों को इंसिडेंट रे का जो स्लोप है वो मिल गया -4/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं स्लोप ऑफ RP मतलब इंसिडेंट रे हो जाएगा -4/3। और इंसिडेंट रे जो है वो भी देखिए उसका जो टर्मिनल पॉइंट है मतलब जो पॉइंट में जाकर ये कोइंसाइड होता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो है P -2, 4। तो -2, 4 इंसिडेंट रे के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इंसिडेंट रे का जो स्लोप है वो है -4/3। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है उसको अगर हम जानते हैं और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हम जानते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1। ये हम लोग जानते हैं। तो इंसिडेंट रे इस पॉइंट से गुजरता है और इंसिडेंट रे का स्लोप सिंस -4/3 है तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 मतलब -4 इंटू -4/3 x -2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो y + 4 -4/3 x + 2। तो इसका कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा 3y + 12 इक्वल्स टू -4x - 8। तो 4x साइड चेंज कर ले प्लस 3y एंड 12 + 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा इंसिडेंट रे का इक्वेशन एंड हेंस द आंसर। तो आज हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर 2 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।